वीज़ा रिजेक्ट होना पहली बात तो ये कि बहुत कॉमन है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। मेरा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया था 2 बार, इटली का, 1 बार यूके का, और फिर उसके बाद तीसरी बार मुझे मिल गया था और फिर उसके बाद कभी रिजेक्ट नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे। बहुत सारे लोग मुझे रब्ता करते हैं कि यार हमारा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि उनका वीज़ा मल्टीपल टाइम जो है वो रिजेक्ट हुआ है। तो अब ऐसा है कि वीज़ा रिजेक्ट होना पहली बात तो ये कि बहुत कॉमन है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगेन एंड अगेन आपको अप्लाई करना पड़ता है तो इवेंचुअली आपको वीज़ा मिल जाता है। और इसमें सिर्फ इतना है कि पैसे आपके ख़र्च हो जाते हैं, ठीक है, पैसे खर्च हो जाते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बार बार ख़र्च कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से आपको हर 6 महीने या साल बाद वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। स्पेशली ये बड़ी कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, शेंगन एरिया है, यूके है और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इन कंट्रीज़ की वीज़े आप जो है हर 6 महीने साल बाद अप्लाई करेंगे तो इवेंचुअली आपको मिल जाता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है कि मेरा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया था 2 बार, इटली का, 1 बार यूके का, और फिर उसके बाद तीसरी बार मुझे मिल गया था और फिर उसके बाद कभी रिजेक्ट नहीं हुआ। ये तो एक आम सी बात है कि भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा रिजेक्शन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं ना, घबराना नहीं है आपने। अब लेकिन एक चीज़ और है कि कुछ लोग मिस्टेक्स कर जाते हैं। ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, और ये मिस्टेक जब आप करते हो तो फिर छोटी छोटी मिस्टेक्स भी हो सकती है, बड़ी बड़ी मिस्टेक्स भी हो सकती है, तो उस वजह से भी वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। अब ये मिस्टेक्स कभी कभी वीज़ा कंसल्टेंट या जो आपका एजेंट होता है वो भी बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करता है। मेरे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स आए हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे रब्ता किया है। हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं तो फिर हम पूछते हैं कि क्यों वीज़ा रिजेक्ट हुआ आपका। तो उसमें लोग बताते हैं कि भाई मैंने एक कंसल्टेंट को हायर किया था या एक एजेंट को हायर किया था, उसने मेरा वीज़ा जो है सबमिट किया, फ़ाइल मेरी बनाई और सारी चीज़ें की। तो उसमें पता चला कि भाई बहुत ख़तरनाक किस्म की गलतियाँ की है एजेंट ने या कंसल्टेंट ने, और उसका बंदे का पूरा प्रोफाइल ही उसमें कभी कभी झूठ भी बोला गया है, और बहुत सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है जो कि नहीं दी गई वीज़ा फ़ाइल में। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि बंदे ख़ुद भी गलती करते हैं, कभी कभी एजेंट भी गलती कर देता है। कुछ मतलब कंसल्टेंट्स अच्छे भी होते हैं, कुछ इतने ज़्यादा तजुर्बाकार नहीं होते। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीज़ा के हवाले से ये जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, विज़िट वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, इन कंट्रीज़ के जो मसाइल हैं ना वो इस तरह है कि मेरे भाई ये जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनकी वीज़ा साइंस अलग अलग है। मसलन शेंगन वीज़ा जो है उसकी साइंस अलग है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफिकली आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। इसी तरह यूके का वीज़ा है फॉर एग्जांपल, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मसलन यूके की वीज़ा में आपको अपने बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत होती है कि उसमें कोई बड़ी ट्रांजैक्शन ना हो, कोई ज़्यादा मतलब ऊंच नीच ना हो, हर चीज़ स्मूथ हो और आप एक्सप्लेन कर सकते हो। शेंगन वीज़ा में इतनी ज़रूरत नहीं है, बस आपका बैंक स्टेटमेंट जितना तगड़ा होगा, जितना अच्छा होगा तो उतना बेहतर है। इसी तरह जो यूके का वीज़ा है उसमें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स दो, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मत दो, केस को कॉम्प्लिकेट मत करो। और शेंगन में भी ऐसा ही है, आप ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स दो, कॉम्प्लिकेट ज़्यादा मत करो क्योंकि वीज़े ज़्यादा अप्लाई होते हैं। ऑन द अदर हैंड कनाडा के वीज़े में आप जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स दोगे, एवन के बोर्डिंग पासेस भी अगर आपके पास है वो भी आपके काम आ जाते हैं। अमेरिका के वीज़ा में ऑन द अदर हैंड डॉक्यूमेंट्स इतना मैटर नहीं करते। आपका मेन जो है वो इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में अगर आप सही से एक्सप्लेन कर पाते हो अपनी सिचुएशन को कि आप क्यों जा रहे हो, आपका रीज़न क्या है और आपका पर्पज़ वगैरह, और उसके अलावा जो है आपकी टाइज़ क्या है, तो ये जस्ट आपको 4-5 मिनट के इंटरव्यू में एक्सप्लेन करने होते हैं। और अमेरिका का वीज़ा डॉक्यूमेंट्स इतने ज़रूरी नहीं होते, ठीक है। तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी ऐसा ही है, वो लोग ज़्यादा करैक्टर के ऊपर जो है फोकस करते हैं। तो ये साइंस समझने की ज़रूरत होती है आपको, तब आप अप्लाई करते हो। अब मैं पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो कंसल्टेंट एक बार मैंने हायर किया था वीज़ा के लिए, वो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। ये 2015-16 की बात है। तो मैं तो खुद पर्सनली कोई भी कंसल्टेंट या एजेंट रिकमेंड नहीं करता। आपकी वीज़ा फ़ाइल जो है आप समझो कि आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है, तो आप कोशिश करें पहले तो ख़ुद अपनी फ़ाइल को समझ के सही तरीके से गाइड ले लो, इंटरनेट पे सर्च करो। मेरी वीडियोज़ में भी आपको मैं करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, तो मेरी वीडियोज़ को भी देखो,
दूसरे इंटरनेट पे जाओ, गूगल पे सर्च करो, टिप्स लो वीज़े के, लेकिन ख़ुद फाइल ख़ुद तैयार करो, ख़ुद अप्लाई करो। आपको समझ बूझ अगर है थोड़ी बहुत तो आप ख़ुद अप्लाई करो और सब चीज़ें अच्छे तरीके से वो करके देख के असेस करके उसके बाद अप्लाई करो तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। रिजेक्ट भी हो गया तो ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, दोबारा अप्लाई करो, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। वीज़ा में फ्रस्ट्रेशन आपको होगी जब रिजेक्ट होगा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, दिस इज़ वेरी कॉमन, राइट। लेकिन मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि कोई एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू दो तो ये सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं और हम भी कोई गारंटी नहीं देते कि आपका हम अप्लाई आपके बिहाफ पे करेंगे, यानी कि आपकी फ़ाइल प्रिपेयर करेंगे। अप्लाई तो आपने खुद ही करना है, गारंटी नहीं करते। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर पास्ट में आपकी कोई रिजेक्शन हुई है तो उसको एनालाइज करते हैं पहले कि रिजेक्शन किस बेस पे हुई थी, क्या कोई झूठ तो नहीं बोला गया था या कोई ऐसे मिसरिप्रेजेंटेशन तो नहीं थी। तो अगर कोई चीज़ होती है तो उसमें फिर हम आपको कभी कभी ऐसा कहते हैं कि अभी आपने रिसेंटली अप्लाई किया था, आपका रिजेक्ट हो गया, तो हम कहते हैं कि आप वेट करें, कुछ टाइम वेट करें, अपने प्रोफाइल को बिल्ड करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट को ठीक करें, दूसरी चीज़ों को ठीक करें और उसके बाद अप्लाई करें। और ये भी मैं बताऊं कि ट्रैवल हिस्ट्री भी ज़रूरी नहीं होती हर टाइम। लोग कहते हैं ट्रैवल हिस्ट्री करो, ट्रैवल हिस्ट्री करके भी फिर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है। आपका मकसद पर्पस सही होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड सही होना चाहिए, तो वीज़ा जनरली मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम आपकी प्रोफाइल पे काम करते हैं और आपका प्रोफाइल पूरा जब वीज़ा बेसिकली फ़ाइल प्रिपरेशन जब आप सबमिट करते हो एप्लीकेशन, तो उस टाइम हम देख के सारी चीज़ें और आपको समझाते हैं कि ये सारी चीज़ें आप रीड करें और उसके बाद जो है आप सबमिट करते हैं वीज़ा, ठीक है। तो फिर चांस बढ़ जाता है क्योंकि आप कोई भी मिस्टेक नहीं करते, राइट। और ट्रेंड्स के साथ चल रहे होते हैं कि यार अब यूरोप का कौन सा मुल्क जो है वीज़ा थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और रीज़नेबली ईजी होता है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है मेरे भाई कि अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में हो, मसलन पाकिस्तान से बाहर, लेट से तुर्की में हो, आप चाइना, हांगकांग, मलेशिया, दुबई, सऊदी, ओमान, कतर, बहरीन वगैरह में हो, यहाँ वहाँ जहाँ भी हो, तो वहाँ से आपका वीज़ा लगने का चांस ज़्यादा है, बेहतर है बनिस्बत ये कि आप पाकिस्तान से हो। क्योंकि पाकिस्तान में एक तो वीज़ा रेशो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है और दूसरा अपॉइंटमेंट आसानी से नहीं मिलता। तो इन कंट्रीज़ में अपॉइंटमेंट आसानी से मिल जाता है। तो अगर आप इन कंट्रीज़ में हो और आपको वीज़ा अप्लाई करना है, ख़ुद से अप्लाई नहीं कर सकते, एजेंट लाजमी ढूंढ रहे हो, तो फिर आप हमें रब्ता करो। इनिशियली कंसल्टेंसी भी हम ऑफ़र करते हैं और कंसल्टेंसी में छोटी सी फ़ीस होती है, वो बाद में वीज़ा फ़ाइल में अगर आप प्रिपरेशन हमसे लेते हो तो उसमें एडजस्ट हो जाती है। मतलब कंसल्टेंसी आपको फ्री में पड़ती है, ठीक है। तो कंसल्टेंसी भी है और फाइल प्रिपरेशन सर्विस भी है और वहाँ पे अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये सर्विस हम आपको दे सकते हैं और वीज़ा अगर आपका रिजेक्ट भी हुआ है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये इन कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा ये है कि अगर आप यूरोप में रहते हो, लेट से यूके में रहते हो, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में रहते हो, पुर्तगाल में रहते हो, तो आप अमेरिका और कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा की भी सर्विस ले सकते हो, हम देते हैं। और यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा चांस होता है क्योंकि आप ऑलरेडी यूरोप में हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप यहाँ पे हो, तो उससे भी आपका चांस बढ़ जाता है और आपका वीज़ा लगने का इम्कान ज़्यादा रहता है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने कहा आपको मैं समझाऊं कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। वीज़ा रिजेक्ट इसलिए होता है कि छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है बंदे से और कभी कभी तो बाय लक भी हो जाता है। मतलब इट्स नॉट कि आप गलती ना भी करो, सब चीज़ें परफेक्ट भी हो, फिर भी आपका लक ख़राब है, उस दिन वो बंदे के पास टाइम नहीं था आपकी पूरी फ़ाइल को देखने का, और या उसका मूड ख़राब था या उसने रिजेक्ट ही करना था, जो भी उसके सामने आ रहा था तो उसने रिजेक्ट ही करना था, ठीक है। तो इसको हम बैड लक कहेंगे क्योंकि आपने सारी चीज़ें सही दी है, आप परफेक्ट थे, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी थी, एवरीथिंग वाज ज़बरदस्त, लेकिन बस बंदा वहाँ से सही नहीं निकला तो उसने रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। लेकिन वही बात है कि दुनिया है, हमने आगे बढ़ना है तो हम बार बार अप्लाई करेंगे, दोबारा अप्लाई करेंगे तो फिर जो है वीज़ा लग जाता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें होती है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसा करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई ऑलरेडी।